जी आसिफ साहब प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट। हमारा अपना इम्पैक्ट, असर कितना होता है हमारी सराउंडिंग्स पे, क्या होता है और क्या होना चाहिए, और हमें कितना यकीन है कि हमारा ये इम्पैक्ट होता है। और अगर हमारा इम्पैक्ट जनरेट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। ये एक डिस्कशन की सूरत में होगा, और इसमें हम छोटी छोटी सी दरमियान में मेडिटेशन करेंगे, कलेक्टिवनेस के लिए, जमा करने के लिए जेम्स को, जो कि इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं। सोल स्पा का मकसद भी यही है, सोल स्पा, कि हम जो है बिल्कुल अपने आप को क्लेंस करके वो सब जो हमारा असल है वो हम एग्जीक्यूट कर सके, जिसके लिए कुदरत ने हमें बनाया है, जिसकी वजह से बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हमारी जिंदगी में अप एंड डाउन आए हैं, उन तमाम अप एंड डाउन के नतीजे में क्या हम इस वक्त आज वो सब कुछ लेसन सीख कर अपना इम्पैक्ट, अपना पर्पस जनरेट करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों, और हम कोशिश करेंगे कि आज कंबाइंड एनर्जी, कंबाइंड इंटेंशन के साथ एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होके अपनी एनर्जी को हाई करें, और वो सब कुछ जो हमारे इम्पैक्ट की राह में, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ के राह में रुकावट है, उसको क्लेंस कर दें। ये हमारी एक कलेक्टिव एनर्जी होगी, मिलके हम सबका कंट्रीब्यूशन होगा एक दूसरे के लिए। सो पहला स्टेप पहला स्टेप ये है कि हम सब लोग इनहेल करें इत्मीनान से और सुकून से, आराम से, और एक्सेल करें। लिप्स में हल्का सा गैप रखिएगा, और सांस जब आपकी एक्सेल हो तो अगर वो नाक से हो रही है तो नाक से होने दीजिएगा, और अगर मुंह से हो रही है तो मुंह से होने दीजिएगा। लेकिन आप इनहेल करेंगे नाक से, और जोर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये चंद मिनटों की प्रैक्टिस है ताकि हम अपने आप में आ जाएं। तो इनहेल आ- कीजिए और एक्सेल आसिफ कीजिए। आसिफ जी जी। जी आबिद। आसिफ फिर रिपीट करेंगे थोड़ी। मैंने कैच किया है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अभी हम सिर्फ इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, और लिप्स में हल्का सा गैप होगा हमारे। एक्सेल करते हुए चाहे हमारी सांस नाक से बाहर निकले चाहे मुंह से बाहर निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दीजिएगा जो हो रहा है। इनहेल हमारा नाक से होगा, जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। इनहेल और एक्सेल। मैं 1-1.5 मिनट के लिए चुप हूं, आप कंटिन्यू कीजिए। इनहेल और एक्सेल।
इनहेल और एक्सेल जारी रखिए। और अब आप इनहेल करें तो महसूस कीजिए कि अपने पाँव के नीचे से आप इनहेल कर रहे हैं, और जब आप एक्सेल करें तो महसूस करें कि जो आपका लोअर दांतियन है, बेली बटन और बेली बटन से नीचे का एरिया, लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक, इसमें एक्सेल करना है। इनहेल पाँव के नीचे से, एक्सेल लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक। अब लिप्स बंद हो जाएंगे। कंटिन्यू रखिए ये ब्रीदिंग। इनहेल कीजिए अपने पाँव के नीचे से, फीट के नीचे से, और एक्सेल कीजिए अपने लोअर दांतियन में, पेट में, और पूरी बॉडी को महसूस कीजिए। जिस्म को अपने महसूस करना बहुत जरूरी है। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो होना है, उसका रेफरेंस हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हमारा फिजिकल बॉडी। तो अपने एक एक पोर, एक एक मसाम जो है जिस्म से, इसको महसूस कीजिए। इनहेल कीजिए पाँव के नीचे से, और एक्सेल कीजिए पूरी बॉडी के अंदर। पाँव के नीचे से एक्सेल, इनहेल और एक्सेल पूरी बॉडी के एक एक पोर से। अपनी बॉडी को महसूस करना है, अपनी बॉडी को जानना है, कहाँ कोई पेन है, कहाँ कोई स्टिफनेस है, कहाँ कोई ब्लॉक फील होता है। वो अंदर भी हो सकता है, वो मसल्स में भी हो सकता है। जस्ट फील होल बॉडी while exhaling। अपनी सोचों को अपनी बॉडी में महसूस कीजिए, अपने माइंड को अपनी बॉडी में महसूस कीजिए, और ऐसे ही इनहेल करते रहिए और एक्सेल करते रहिए। इसको हम कहते हैं मुकम्मल तौर पे हाजिर होना, प्रेजेंस। हाजिर रहें, अपनी प्रेजेंस में रहें।
जमीन के नीचे से, पाँव के नीचे से इनहेल और पूरी बॉडी में एक्सेल। अपने दिमाग को, अपने ख्यालात को बॉडी में आने दीजिए। अब आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कानों से नहीं सुन रहे बल्कि बॉडी से सुन रहे हैं। आप एक लिसनर हैं, सुनने वाले। और सुना जाता है मुकम्मल हाजिर होके, और हमारा हाजिर होना हमारी बॉडी में हाजिर होना होता है। तो मुकम्मल तौर पे अपनी बॉडी में हम हाजिर हो चुके हैं इस वक्त। वेलकम कीजिए अपने आप को अपने बॉडी के अंदर। जमीन के नीचे से आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं अपनी पूरी बॉडी के अंदर, आराम आराम से। और मेरी जो आवाज सुन रहे हैं, सिर्फ कानों से नहीं सुन रहे, अपनी बॉडी से सुन रहे हैं। मुकम्मल तौर पे हाजिर हैं आप अपने आप में। आप अपने आप में मुकम्मल तौर पे हाजिर हैं। और हमारे जिस्म में कोई पेन है, कोई सफरिंग है, कोई ट्रॉमा है, कोई मेमोरी है, कुछ भी है, हम हाजिर हैं। हम एक्नॉलेज करते हैं सब चीजों को, अच्छाई को भी, बुराई को भी, गमी को भी, खुशी को भी, दुख, दर्द, तकलीफ को भी, और मोहब्बतों को और खुशियों को भी। हम मजमुआ हैं इन तमाम चीजों का, और हम मुकम्मल तौर पे हाजिर हैं। पाँव के नीचे से इनहेल हो रहा है और पूरी बॉडी एक्सेल कर रही है। और आप मेरी आवाज अपनी पूरी बॉडी से सुन रहे हैं। अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, दिस इज मी। अपने मी में, अपने होने में, अपने हाजिर होने में, अपनी हाजिरी में अब आप इनहेल कीजिए। आप हाजिर हैं और पूरा आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी 360 डिग्री में, अब ऊपर भी, नीचे भी, अतराफ में भी, इनहेल एंड एक्सेल। अपनी हाजिरी के साथ, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, अपनी कमियों और खूबियों के साथ, एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस के साथ, दिस इज मी। हम हाजिर हैं एक दूसरे की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए, तमाम जानदारों के लिए और बेजानों के लिए। ये हम खुद अपना रेफरेंस हैं, और जमीन पे हम मौजूद हैं, हाजिर हैं। महसूस कीजिए हमारे सोल स्पा के तमाम मेंबर्स जिन्होंने अभी यहाँ पे इस सेशन में ज्वाइन किया है, और जो ज्वाइन ना भी कर सके,
महसूस कीजिए इस कंबाइंड टुगेदरनेस को, टुगेदरनेस। हाजिर हैं हम इस टुगेदरनेस में, हाजिर हैं हम इस टुगेदरनेस में, हाजिर हैं हम इस टुगेदरनेस में। हमारी एनर्जी एक है, हाजिर हैं हम इस टुगेदरनेस में, हमारी एनर्जी एक है। हम हाजिर हैं, ये हमारी इंडिविजुअलिटी है, ये हमारी यूनिकनेस है। हम सब अपनी अपनी जगह पे एक कुदरत की बेहतरीन सनाई है, खूबसूरत है हम, मुकम्मल है हम, जामे हैं हम। और हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा हाजिर होना, हमारी प्रेजेंस इस टुगेदरनेस में यूनिकनेस यानी कि इंडिविजुअलिटी और टुगेदरनेस यानी वननेस। वहदत, कसरत, कसरत में वहदत, वहदत में कसरत, एक ही बात है। और हम हाजिर हैं टुगेदरनेस। इनहेल कीजिए अपने पाँव से और अपनी हाजिरी में, अपने होने में और पूरे ग्रुप में एक्सेल कीजिए। इनहेल कीजिए अर्थ से और एक्सेल कीजिए टुगेदरनेस में। और हमारी ये टुगेदरनेस की एनर्जी, ये कंबाइन हमें एक कुव्वत, टुगेदरनेस में, यूनिटी में एक फोर्स है, एक कुव्वत है। हम वो फोर्स हैं। इंडिविजुअलिटी और टुगेदरनेस दोनों का होना इम्पैक्ट जनरेट करता है। आपका होना और हम सब का होना, इसकी एक्सेप्टेंस एक कुव्वत, एक फोर्स जनरेट करती है। तो इस टुगेदरनेस में एक दूसरे के लिए, सबके लिए गुड इंटेंशन और दुआ कि हम सब खुश, सेहतमंद, मोहब्बत, और जहां मोहब्बत वहां डिवाइन। यही होती है टुगेदरनेस। हमारी जो इज्तिमाई टुगेदरनेस की एनर्जी है,
यही कदर कीमत लेकर आती है। यही वो वैल्यू है टुगेदरनेस की, उस फोर्स की, उस यूनिटी की जो कुव्वत है, वही उसका इम्पैक्ट है। सो हाउ यू फील नाउ, मैंने आपको कहा था अगर पॉसिबल हो कॉपी कलम साथ रखिएगा। मैं आप लोगों से कुछ सवालात गोश गुजार करूंगा, आपने बोलना नहीं है, सिर्फ उसका जवाब या तो जहन में सोच लीजिएगा या लिख लीजिएगा। हमारी टुगेदरनेस और हमारी इंडिविजुअलिटी एक साथ, क्या हमारा इम्पैक्ट इस पूरे प्लैनेट पे हो सकता है? क्या आप अपने अंदर वो कुव्वत पाते हैं, वो यकीन पाते हैं, हाँ या ना? महसूस कीजिए अपने इम्पैक्ट कि आप प्लैनेट के ऊपर लव एनर्जी सोर्स कर सकते हैं, आप गुड इंटेंशन दे सकते हैं मोहब्बत की, और तब्दीली ला सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ हर एक के लिए, जानदार या वो जो बज़ाहिर जानदार नहीं है। क्लाइमेट, वेदर, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, समुंदर, दरिया, मट्टी, आसमान, सितारे, सूरज, चांद, can you feel the connection? Maybe yes, maybe no, don't worry. आपका काम है लिसनिंग करना, सिर्फ पूरी अपनी बॉडी से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और महसूस करें अपने इम्पैक्ट को। हाउ वास्ट इट इज, कितना यकीन है, यस या नो? अब महसूस कीजिए हम अपने मुल्क पाकिस्तान को, क्या हमें महसूस होता है कि हमारा इम्पैक्ट हो सकता है इस पे, या है पॉजिटिव? रवादारी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, एक दूसरे की बात को सुनना, अदब एहतराम, इख्तलाफ को बर्दाश्त करना, क्या हमारा ये इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे? ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? बिलीव है दिल में, यकीन है दिल में, हाँ या ना? डोंट वरी, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सुनना है। हमारी जो भी सराउंडिंग्स है, हमारा सूबा, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, साफ सुथरा, मोहब्बत, रवादारी, प्यार, हमारा इम्पैक्ट है, आ रहा है, हाँ या ना? डोंट वरी अबाउट इट, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सुनना है अपने पूरे हाजिरी के साथ।
हमारी फैमिली, हमारा कारोबार, नौकरी, जॉब, जिंदगी की रूटीन, हमारी जातियात, हमारा इम्पैक्ट है इस पे पॉजिटिव? मोहब्बत, प्यार, हिम्मत, करेज, हाँ या ना? डोंट वरी, आपने कुछ नहीं करना, आपकी बॉडी सुन रही है, आपने सिर्फ हाजिर रहना है। हमारे ऊपर, हमारे अपने ऊपर, हमारे अंदर हमारा कितना इम्पैक्ट है? क्या हम हैं? क्या हम जानते हैं कि हम हैं? अपना होना हम जानते हैं, हाँ या ना? कितना इम्पैक्ट है हमारा हमारे अपने ऊपर, हमारे जिस्म पे, हमारे ख्यालात पे, हमारे इमोशंस पे, हमारी एनर्जी पे, हमारा कितना इम्पैक्ट है? हाँ ना? डोंट वरी, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सुनना है। अपने इम्पैक्ट को अपने ऊपर महसूस कीजिए, अपने अंदर महसूस कीजिए, अपनी सराउंडिंग में महसूस कीजिए, ऊपर नीचे, अपने ऊपर। हम खुद रेफरेंस पॉइंट हैं, यहीं से काम का आगाज होता है, अपने आप से। हमें अपनी कदर है? क्या हम अमर हैं, अमर बिल्लाह? तो क्या इस बात की कदर है हमें? इसमें कोई शक नहीं कि ये सब कुछ अमर बिल्लाह है। हुक्म कादिर का, कुदरत, कदर। अपने आप को महसूस कीजिए, अपनी कदर कीमत महसूस कीजिए, कितने जामे, कितने मुकम्मल हैं हम। और ये हमारा इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे, हमारी सोचों पे, हमारे इमोशंस पे, मुकम्मल इम्पैक्ट है हमारा। क्योंकि हम अमर बिल्लाह हैं।
कदर, और हम टुगेदर हैं, वननेस एक तो है, अमर तो एक है। उसी से मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग निकले हैं, फूल निकले हैं। वहदत और कसरत, वहदत में कसरत, कसरत में वहदत। आई से टुगेदरनेस महसूस कीजिए, अपने आप को, अपनी कदर को, अपने इम्पैक्ट को। कंबाइन टुगेदरनेस, और इंटेंट कीजिए खूबसूरती की, सेहत की, मोहब्बत की, सफाई की, प्यार की, आसानियों की। कंबाइंड एनर्जी अंदर से, अपने आप से, अपने माहौल, अपना शहर, अपना सूबा, अपना मुल्क, अपनी दुनिया, पूरी कायनात। इंडिविजुअलिटी हर एक की, एक एक जर्रा इंडिविजुअल है। कसरत और तमाम चीजें एक है, वहदत, वननेस, एक साथ। ये हमारा इम्पैक्ट है। फील बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप सबकी इंडिविजुअलिटी, आप सबका इम्पैक्ट और ये टुगेदरनेस। वेलकम टू द क्लब, खुश आमदीद। अब हम छोटा सा एक गुफ्तगू का सेशन करेंगे, जिसपे आप लोग अपना एक्सपीरियंस या कोई बात शेयर करना चाहें तो कर लीजिए। कोई हम जवाब देना चाहेंगे, कुछ ऐसा हुआ समझ में आई कोई बात तो जवाब दे लेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। जी शुजा साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। ये वाकई एक्सीलेंट, यानी एक नया किस्म का हमारा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस था। वैसे तो कहते हैं कि गुरु की जो एक एनर्जी होती है, बल्कि हमने उसको एक्सपीरियंस भी किया है ड्यूरिंग द गुरु मेडिटेशन। मगर ये जो टुगेदरनेस आपने स्पेसिफिकली उसको आपने फोकस करके एक हमें उसमें आप ले गए ना, ट्रांस में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हम लोग मतलब चूंकि सारे मेडिटेटर हैं, हमें अंदाजा है कि जो ग्रुप की एक जो कलेक्टिव एनर्जी होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। और हीलिंग में तो बहुत इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वो जो हमारे गुरु हैं जो डिस्पेंजा, वो जब अपने वर्कशॉप कराता है ना वीकली, तो वो वहाँ पे इंस्टेंटली, मैंने कैंसर के मरीज और बहुत सारे जो होते हैं वो उसी वक्त हील हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो एक पूरा, अच्छा उन्होंने एक गेजेस लगाए हुए हैं वहाँ पे ना, जो हॉल होता है ना, वो तो मेरे ख्याल 1000 से 1500 लोग होते हैं उसमें एक हॉल में। तो फिर वो उसका कैलकुलेट करते हैं, उसका मैप करते हैं। तो एक पूरे जब ग्रुप मेडिटेशन में होता है और वो एक प्रोसेस से गुजरता है, तो जब वो मेजर करते हैं कि वो बहुत ही हाई एनर्जी हो जाती है। वो ये कहता है कि अगर एक बंदा जो एक लेवल जो टच करता है, जो गामा लेवल कहते हैं वो उसको,
यानी एक तो हम अल्फा, थीटा और बीटा की बात करते हैं ना, गामा बहुत यानी हाई लेवल की होती है, तेज होती है बहुत। और वो जो जो टच करते हैं, वो कहता है कि जो उसके साइड में बैठा होता है ना, जरूरी नहीं कि वो भी टच करे, मगर वो भी उतना हील हो जाता है जितना जो गामा लेवल को टच करता है। तो ये होती है गुरु की एनर्जी, तो बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। और कोई इस पे अगर कोई कमेंट करना चाहे तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जी शुजा, अगर इफ यू अलाउ मी। जी यस प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ कैमरा आउट खोलो जबरदस्त। है कैमरा ऑन हुआ नहीं हुआ? हाँ नहीं, हो गया प्लीज। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वाली शुजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो आज मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, नहीं सही, आप लेकिन टाइम पे आ मुझे, गए। हाँ, मैंने जब 6:45 पे ज्वाइन किया, उस वक्त मैं ड्राइविंग कर रहा था, और तकरीबन बस मैं अभी 10-15 मिनट पहले ही पहुंचा हूँ यहाँ पे। तो लेकिन मैंने इसको पूरा समझा, अवेल किया पूरा, और जो एक्सरसाइज की वो मैंने, आई डोंट नो, पहले आसिफ ने इंस्ट्रक्शंस आपको खुली आंखों के साथ दी थी या बंद आंखों के साथ, लेकिन आप किस तरह, खुली आंखों से कर रहे थे, बंद आंखों से कर रहे थे शुजा? ये जरूरी हम या तो आपकी दुनिया से मर्जी। कर रहे हैं। मगर वो उसके लिए मैंने, जरूरी नहीं है, मतलब ये उस तरह हाँ, की तो बस मेडिटेशन मैंने नहीं कि खुली आंखों आंखों से बंद किया करना है। था। हाँ, मैंने खुली आंखों से किया था, और बिल्कुल ठीक मुझे किया, वैसा ही फीलिंग। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक कर किया। रहे हैं, ठीक किया। हाँ जी आसिफ, तो वो खुली आंखों से मैंने किया था, तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं मेडिटेशन बंद आंखों से कर रहा हूँ। उसका इम्पैक्ट उतना ही अच्छा आ रहा था, जैसे बंद आंखों से आदमी जो है अपनी प्रेजेंट में आ जाता है। आ, उस तरीके से जो है ना, इतनी पावरफुल थी वो वाली एक्सरसाइज, कि जो आपने मुझे कहा कि पैरों के नीचे से जो है ना इनहेल करें, और फिर आप एक्सेल करें, जो लोअर पार्ट ऑफ द बेली जो है, वहां पे बेली बटन के पास जो है ना, तो वो उससे जो हीलिंग है, और पूरी बॉडी में एक्सेल करें, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल था, और बहुत अच्छा था। उससे जो है रिलैक्सेशन भी बहुत हो रहा था, और जो है जो जो मेरी दिन भर की थकावट थी वो भी दूर हो गई, और मैं बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है ना मुझे इफेक्टिव लगा, और आई एम थैंकफुल टू आसिफ के उसने बड़ी अच्छी और बड़ी शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी जो है ना खुली आंखों के साथ ये वाली एक्सरसाइज बताई। और दूसरा, कलेक्टिव एनर्जी की, जैसा शुजा ने बताया, वो बहुत ही, वो भी जो है ना, उसको जब वो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली, और जो वो हमने इम्पैक्ट लिया पूरी यूनिवर्स का, और फिर पूरे कंट्री का, और फिर पूरे प्रोविंस का, और पूरी सिटी का, तो वो, और फिर अपना रेफरेंस पॉइंट अपने आप को बनाया, तो वो और ज्यादा ऐसा लगा कि जैसे हम बहुत ही पावरफुल हैं, और इम्पैक्ट हम ला सकते हैं, पूरी यूनिवर्स पे ला सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल और डिफरेंट एक्सरसाइज दी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आसिफ। थैंक यू। जी और कोई मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं, 12 लोग हैं हम लोग। मरियम आप बताएं, काशिफ भी, हाँ काशिफ है, बुशरा हैं, डॉक्टर रबाब हैं, फजीला हैं। फजीला आप बताएं कुछ। आज फजीला की मेरे ख्याल में कोई ऑडियो का मसला है। जी ऑडियो का मसला है, जो भी हाँ शेयर करना चाहे बताएं। काशिफ आप। और एक और चीज भी कि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसकी, हाँ तो बिल्कुल। आप लोग फारिग टाइम में इसको एक बार जरूर देखिएगा। जी काशिफ, वालेकुम अस्सलाम। Assalamualaikum everyone. वालेकुम। I just wanted to say thank you very much, sir. It was remarkable. आपने इसमें एक टर्म यूज की थी, कसरत में वहदत और वहदत में कसरत, या वाइस वर्सा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, कुछ सही समझ नहीं आया। हाँ कुछ बिल्कुल टर्मिनोलॉजी थोड़ी बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल। होती है अंडरस्टैंड। मैंने कहा ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी एक है डिफरेंट। हमारा, प्लीज गो अहेड, सॉरी।
जी, एक है हमारा रेफरेंस पॉइंट। हमने यहाँ पे पहले अपने आप को मुकम्मल तौर पे हाजिर किया विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस, और उसके बाद हमने अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट किया कि हमारी जो भी इंडिविजुअलिटी है इसमें खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, कमियाँ बेशियाँ सब कुछ हैं। हम मजमुआ हैं इन तमाम चीज़ों का, हमने इसको एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, और उसके बाद हम अपने आप में मुकम्मल तौर पे हाजिर हो गए। और हाजिर होने के बाद जब हम हाजिर हुए तो उसके बाद हमने कलेक्टिव कनेक्शन किया, ग्रुप टुगेदरनेस, यानी कि इंडिविजुअल से टुगेदरनेस, आई से वी का सफर। तो इसी तरह से जो एक यूनिकनेस होती है जिसको हम वहदत कहते हैं, अगर हम डिवाइन टर्मिनोलॉजी की बात करें, कि जो थियोसफी का सब्जेक्ट होता है कि जिसमें खुदा की माहियत और इन चीज़ों पे उसूल व ज़वाबित पे बात की जाती है, तो उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक उसकी वहदत है और एक उसका हर चीज़ में होना है, कसरत है। तो ये दो डेफिनेशन है, और इसी की बेस पे दुनिया जहाँ के तमाम फिलोसफीज खड़े हुए हैं इस हवाले से। तो एक्चुअल में ये दोनों एक ही हैं, जिसको आप वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद भी कहते हैं, यानी कि कसरत और वहदत दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि हम हाजिर हुए, पहले हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया, हाजिरी में आए, और उसके बाद टुगेदरनेस की एनर्जी में आए हैं, और टुगेदरनेस की एनर्जी के बाद हम कनेक्ट हुए हर चीज से, और हमने देखा कि हमारे अंदर इम्पैक्ट या यकीन कितना है इस बात का कि हमारा असर कितना है। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमने एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअल में हम हैं कौन, हमारा इम्पैक्ट, हमारी पावर टुगेदरनेस से तो आती है, यूनिटी से तो आती है, मगर वो यूनिटी किस चीज की यूनिटी है? इंडिविजुअलिटी की यूनिटी है ना। इंडिविजुअल है तो यूनिटी की बात हो रही है ना। तो अब वो जो इंडिविजुअल है वो कौन है, उसकी कदर, उसकी वैल्यू क्या है? तो हमें ये पता चला, हम ये जानते हैं, हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अमर बिल्ला हैं। तो अमर से कदर है, कादिर है, कुदरत है, इम्पैक्ट है। तो अब टुगेदरनेस के साथ जब ये सब चीजें होती हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक था। जी, can I add something? This is Bushra, Naveed Bushra. Yes. जी जी अच्छा, देखिए जी, बहुत अच्छी थी, इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन यूं है कि इसमें कुछ आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक जगह जमा किया है, और मेरे ख्याल से तो एक समझिए कि कूजे में दरिया को बंद करने वाली तकरीबन सूरत हाल मुझे नजर आ रही थी। तो इसमें खैर हर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। टू स्टार्ट विद, जो आपने जिसको आप इम्पैक्ट, अपना इम्पैक्ट अपनी सराउंडिंग्स पे, अपने हालात पे, अपनी कायनात, अपने अतराफ के माहौल पे, मुल्क में, हर चीज में आपने सिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, वाजे करने की कोशिश की। उसमें भी इसी को मतलब एक और जगह मैंने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के नाम से, आप गालिबन इससे जरूर फेमिलियर होंगे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के नाम से इसके बारे में जाना है और पढ़ा है। और वो सिर्फ एक टॉपिक जो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का, उसके ऊपर ही कम से कम उन्होंने 6-7 मेडिटेशंस रखी थी, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से उसको आज कवर किया है एक ही दफा में। और दूसरा जो था लम्हा मौजूद में रहने का जो आपने एक्सपीरियंस करवाया है, वो एक बहुत लंबा सफर है कि हम लम्हा मौजूद में किस तरह से मौजूद रहें, और ये इन इटसेल्फ इसको मास्टर करने में बहुत प्रैक्टिस की, और बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज और भी हैं बहुत सारी, लेकिन बहरहाल आपकी बताई हुई एक्सरसाइज जो है, अब काफी इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आया है। और तीसरी चीज जो मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल ही कूजे को दरिया को कूजे में बंद किया है, वो है कॉन्सेप्ट वहदतुल वजूद का, जिसमें के बिल्कुल सही कि हमने अम्र बिल्ला होने की कदर भी सीखनी है, लेकिन सेकेंडली ये भी कि वननेस और यूनिटी वाली बात जो है वो है क्रक्स असल में, कि मतलब जो सोर्स है हम सब उसी से कनेक्टेड हैं, और वो सोर्स जो है वो हमारे दुनियावी जितने सोर्सेज हैं उन सब के पीछे एक ही सोर्स है। और
जिसको आप चाहें तो कादिर की कुदरत कह लें या जैसे भी आप उसको अल्फाज में इस्तेमाल कर लें, लेकिन वहदतुल वजूद एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें शायद इसके अंदर मजीद डेप्थ में जाने के लिए बहुत बहुत गुंजाइश है, बहुत ज्यादा इसमें मवाद मौजूद है, बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्सरसाइजेज और भी हो सकती हैं। और आपकी क्योंकि बड़ा मेथोडिकल है आपका एक्सरसाइज करवाने का, मेडिटेशन करवाने का जो सिस्टम है, इसलिए बेसिकली रिक्वेस्ट यही है कि आप इन मुख्तलिफ टॉपिक्स को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देके और करवाएंगे तो शायद इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डीप आएगा इंसान के ऊपर। तो अभी भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन वी वर मूविंग फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर कॉन्सेप्ट लाइक यू नो इन नो टाइम। हमने माशाल्लाह से बहुत जल्दी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, जैसे आपको मुनासिब लगे। यू आर द मास्टर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नवीद। ये जो नहीं, मैं तो कह रहा जी, हूँ कि बहुत बहुत वाकई शुक्रिया इनकी बात आप। सही है जी, जी। कि बहुत सारे जो चीजें हैं वो हमें ज्यादा क्लियर होने की जरूरत है। हमें मतलब नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही है, समझ लें, या क्लियर नहीं हो रही थी। सही बात यह है कि कम से कम जितना भी हमने भी इसमें गुजारा है बहुत जबरदस्त है, मगर ये कि इसको मजीद एक्सप्लेनेशन की वैसे जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही है कि इसके लिए अलग सेशन होने चाहिए और हर चीज को ना, क्योंकि सूफीज्म वैसे भी बहुत डीप नॉलेज है और उसमें टर्मिनोलॉजी भी ज्यादा थोड़ी सी इन्हें डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो कंसेप्ट तो है अपनी जगह पे। तो वाकई सही है, नवीद ने बहुत अच्छी तरह उसको सम अप किया है। शायद ने एड्रेस किया, शायद आप कैमरा खोल के बात कर सकते हैं। जी, मैं इस पे थोड़ा सा थोड़ी बात करना चाह रहा था। और मैं एक्चुअली आंखें बंद करके एक्सपीरियंस कर रहा था। और बिल्कुल ठीक है आपने। मुझे जो जहाँ तक समझ में आई वो यही बात है कि अगर हमारा अपने आप पे इम्पेक्ट है तो जाहिर है हम अपनी फैमिली का हिस्सा हैं, तो हमारा इम्पेक्ट अपनी फैमिली तक आएगा। और फिर हमारी फैमिली इस सोसाइटी का हिस्सा है, तो वो इम्पेक्ट बढ़ के सोसाइटी तक पहुंचेगा। और ये हमारी सोसाइटी इस शहर का हिस्सा है, तो इम्पेक्ट जो है वो फर्दर शहर पे आ रहा है। फिर शहर हमारे प्रोविंस का हिस्सा है, तो इम्पेक्ट हमारा प्रोविंस पे भी आ रहा है। और प्रोविंस हमारे कंट्री का हिस्सा है, तो उस पर भी इम्पेक्ट हमारा पड़ रहा है। इसी तरह से वो बढ़ता जा रहा है और हमारा प्लानेट तक आ रहा है। और प्लानेट हमारा इस यूनिवर्स का हिस्सा है, इस सोलर सिस्टम यूनिवर्स का हिस्सा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमारा इम्पेक्ट जो है, और इम्पेक्ट से हम खाली नहीं है, हमें अगर समझ में आ रहा है तब भी इम्पेक्ट है, अगर नहीं है तब भी इम्पेक्ट है, या नेगेटिविटी में हमारा इम्पेक्ट हो रहा है या पॉजिटिविटी में हो रहा है, जो भी है हमारे पास मेयरमेंट के हो सकता है कि वो टूल्स ना हो जिससे हम मेयर कर सकें। लेकिन हमारा जब इंडिविजुअल का जो है वो इतना इम्पेक्ट आ रहा है, फिर जब कलेक्टिव हम सब मिल जाते हैं तो उनका ज्यादा विजिबल होता है, ज्यादा नजर आता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इसी तरह से जो है, मेरे ख्याल में आसिफ साहब ने जो कहा, मैं जिसको इस तरह से समझ रहा हूँ और फील कर रहा हूँ। और मेरा ऑलमोस्ट जो उन्होंने सवालात पूछे उस पे मेरा यस का ही है, यस का जवाब था। और मैं फील कर रहा था और एक समझ रहा था कि रेफरेंस पॉइंट के एक एनर्जी निकल रही है, वो सारे पूरे प्लेनेट अर्थ को जो है वो वही एनर्जी है जो मुझ में आ रही है और जा रही है, वो घूम रही थी। और मैं एक पीक पॉइंट पे जो है वो बैठा हुआ था। तो ये मेरा जो है वो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये हुई है। जबरदस्त, जी, थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। शायद और भी कोई अगर बात करना चाहे, मेरे ख्याल फजीला का माइक सही हो गया है। जी शुक्र है आसिफ। आई जस्ट वांटेड, मैंने वो सारा मिस किया, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि आपने कहा रिकॉर्ड हुआ है, बिकॉज मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैं अभी अभी तो आई हूँ, कुछ नहीं सुना आपका। तो इट साउंड्स वेरी गुड एंड थैंक यू कि आपने रिकॉर्ड किया है ताकि मैं सुन सकूं।
जी अभी बहुत थोड़ी बहुत देर में हम शुक्रिया। शेयर कर देंगे इसको हमने। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम। मरियम आप कुछ कहेंगी? Well, Assalamu alaikum. I came a bit late, but what he was talking about, the impact we have, definitely we have a lot of impact in our surrender, in our universe, in our world. It was very nice. Looking forward for the recording so I can listen to it from the beginning. Thank you. थैंक यू। और कोई? शमीम आप कुछ बोलें अपना। शुजा, आज के डॉक्टर नरगिस अवेलेबल नहीं है? नहीं, आज वो मैंने शुरू में बताया था वो लाहौर में है। वो मेरे ख्याल में उनकी बेटी की एग्जीबिशन भी है, कुछ उनका फैमिली विजिट था, तो इसलिए हमने रुकेश की आसिफ से ना कि आज का सेशन वो लीड करें। That was very आज- nice, Suja. I mean, I'm glad you arranged something for us and we really benefited. अब ये तो इतना ज़्यादा thick information गया है जहन में कि मैं तो बिल्कुल ही I'm stunned. I can't talk too much. I'm just under. अभी तक मैं उसके influence में हूँ, आसिफ भाई. I have to just Thank you. assimilate it. I have to, माशाल्लाह, alhamdulillah. हम उसको डाइजेस्ट करना बहुत बड़ा मसला है। यही मैं कह रही हूँ, बाकायदा भारी हो गया है। I'm feeling relaxed, but my head is feeling very heavy. वो कहते साए साए कर मेरा भी दिमाग कि हमने क्या सुना है। मजाक कर रहा हूँ वैसे, मगर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही। जी मैं आपको एक बात बताऊं, इवन इम्पैक्ट लफ्ज जो है ना, वो मतलब वैसे तो उसका पता होता है इम्पैक्ट क्या होता है, मगर इस फिलॉसफी में उसको समझना वो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, कम से कम। Yes, very difficult. मैं आपको एक बात जी। बताऊं, जो बॉडी है ना हमारी, अगर हम इस बॉडी को रेफरेंस पॉइंट समझते हैं और फील करते हैं, एक होता है समझना दिमाग से और एक होता है बॉडी वाकई ऐसे हो जाए, हमारा तजुर्बा ऐसा हो जाए, एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए। तो जब तजुर्बा होता है ना, वो फिर समझने की जरूरत नहीं है उसको। अब क्या करें कि हम अपनी बॉडी को बस फील करें और जो भी यहाँ की भी एनर्जी है वो बॉडी में आने दें, तजुर्बा हो जाएगा हमें। क्या बात। बॉडी हमारी रेफरेंस पॉइंट है, हमारे ख्यालात, हमारे थॉट, सब कुछ यहाँ पे नहीं है, हर जगह है। सही बात। आपकी बॉडी जो है आपका हम हर जगह होना है। सही बात है जी, तो हम यहाँ से अब नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है उसका जो मेन पॉइंट है वो ये है फिजिकल एग्जिस्टेंस। थॉट के लेवल पे माइंडफुल रहना यकीनन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत से लोगों को ये काम आती है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हम बॉडी को रेफरेंस बना लें तो ये तो बड़ा आसान काम है। बॉडी में अपने एक इंटेलिजेंस मौजूद है जो कि खुद ब खुद काम करनी शुरू कर देगी, सिर्फ हमें यहाँ से अपना कंट्रोल छोड़ के यहाँ आने देना है। तो मैं कहता हूँ ना कि सुन रहे हैं तो यहाँ से नहीं सुन रहे हैं, पूरे जिस्म से सुन रहे हैं। तो जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और पूरे जिस्म से सुन रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो थॉट, वो अंडरस्टैंडिंग जो हमारी कंप्रीहेंशन की है, फिजिकली वो यहाँ पर है, लेकिन उसका जो फंक्शन है इज वन विद एवरीथिंग। तो ये जो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस का एहसास आ जाएगा जस्ट बॉडी को रेफरेंस पॉइंट बना के, और यहीं से फिर सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। अच्छा आसिफ साहब जी, आप ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस आपने करवाया है, इसको ही जरा हम मजीद अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट करने और अब्जॉर्ब करने के लिए हमें, मेरा ख्याल है कि ज्यादा मेहनत और क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है, क्योंकि आपने जो अभी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इट्स टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट वी हैव बीन टॉट सो फार, एंड दैट इज कि हमारी जो जहन में चल रहा है, जो कोई थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो दे विल बी क्विकली ट्रांसफर्ड ऑन टू द बॉडी
और उसका तो मेडिकल एविडेंस है ना कि हमारे जिस्म में जो बीमारियां पलती हैं असल में वो जन्म लेती हैं जहन में टेंशन होता है तो एसिडिटी हो जाती है। अगर आपके सर पे बहुत स्ट्रेसफुल मसाइल हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बैक एक्स हो जाती हैं, बॉडी में कई जगह पे एक्स एंड पेन्स हो जाती हैं, जो कि जाहिर करती हैं कि असल में इशू वाज विद द माइंड। अल्सर्स की वजूहात, इनफैक्ट अब तो ये कहा जा रहा है कि 99% ऑफ द डिजीजेस ऐसी हैं जो कि जन्म लेती हैं हमारे जहन में, उसके बाद वो फॉरेन ट्रांसफर हो जाती, फॉरेन नहीं, डिपेंड्स के कैसी कंडीशन है आपकी बॉडी की, इम्यूनिटी का क्या हालात हैं, तो इवेंचुअली वो ट्रांसफर हो जाएंगी ऑन टू द बॉडी। इसलिए जो वर्क करने की जरूरत है वो है माइंड के ऊपर और रिलैक्सेशन के ऊपर और स्ट्रेस फ्री होने के ऊपर। This is what we have been taught so far. Medical science, psychology, all these fields point towards this thing. तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग और नया ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें बजाय माइंड के अपनी बॉडी को पहले फोकियत देनी चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर अपना तवज्जो रखनी चाहिए, और इससे हमें जब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएगा तो उससे हमारी मतलब लाइफ में रियल चेंजेस आ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपसे ये पहले ही रिक्वेस्ट ये किया था कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आपने और एक ही दिन की प्रैक्टिस में आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, तो इनको ज्यादा एलैबोरेट करने की हमें शायद जरूरत पड़ेगी। अगर आप देखिए अब डॉक्टर नरगिस आके क्या डिसाइड करती हैं, लेकिन अगर आपको मेरी तरफ से एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ क्लियर करें और हमें मजीद प्रैक्टिस करवाएं, सो दैट ये जो एटलीस्ट मेरी, अब जाहिर है कि इतनी सालों की एक कंडीशनिंग हो चुकी है कि द माइंड विल कंट्रोल द बॉडी, और मैंने खुद पढ़ा और पढ़ाया लोगों को यही सारी उम्र कि जो कुछ आपके माइंड में चल रहा है वही आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। तो और ये होता आया, देखा भी है लोगों में, सारी साइकोसोमेटिक का लफ्ज ही इसी से निकला है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस का, कि वो साइकोलॉजिकल होती हैं और फिर सोमैटिक मींस बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं। सोमा इज नोन एज द बॉडी। तो उसका हम इस वक्त पे आज हमारी प्रैक्टिस ने हमें उससे थोड़ा हटा के एक दूसरा नुक्ता नजर आपने उसके ऑपोजिट हमें दिया है, विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट। आई एम श्योर इसके अंदर बड़ी विजडम और डेप्थ होगी, और अगर हो सके तो आप इसी एक एस्पेक्ट को थोड़ा सा मजीद अगर आप हमें एनलाइटन करें इसके ऊपर। और उसके बाद दूसरा जो मैंने रिक्वेस्ट ये किया था कि प्रैक्टिस रहने की प्रेजेंट मोमेंट में जरा ज्यादा हम करें, ताकि वो दैट इज द अल्टीमेट इन डीप रिलैक्सेशन, अगर वो आ जाए। और तीसरा तो ऑफ कोर्स वो जो है वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है, उसका तो ये बिल्कुल ही एक समझिए कि लामहदूद है, एंडलेस एक समंदर है। इसी में सूफीज्म भी आता है, इसी में बहुत सारे दूसरे भी बहुत सारे इसमें उलूम आते हैं। इसके ऊपर भी कभी आप हमें जरूर रोशनी डालिए मजीद। तो लेकिन ये बॉडी का इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर नजर रखना अपनी, और उससे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत, अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा बताया। और जो मैं इंशाल्लाह ताला इस पे थोड़ा तफसीली आगे हम करेंगे इस पे काम। जो बॉडी की बात आपने जो सवाल किया, बिल्कुल जो आपने अब तक की भी जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये बिल्कुल सही है कि थॉट का इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है, लेकिन बॉडी का इम्पैक्ट भी तो थॉट पे पड़ता है ना। आप अगर योगिक प्रैक्टिसेस देख लीजिए, अगर आप चाइनीज फिलॉसफी देख लीजिए हीलिंग की, या इंडियन मेथोलॉजी देख लीजिए हीलिंग की, आयुर्वेद से लेके योगिक प्रैक्टिसेस तक आप देख लीजिए, तो खुराक, खाना पीना अगर हमारा सही है तो कहते हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच सही होगी। अब खाना तो बॉडी में जा रहा है, मैदे में जा रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे सोचों पे कैसे आ रहा है। हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से, हमें यूं भी देखना है और यूं भी देखना है, तब हमारा कंप्लीट साइकिल मुकम्मल होता है अंडरस्टैंडिंग का और प्रैक्टिस का। मुकम्मल, जामे, इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं जामे, और ये अगेन एक
अल्लाह ताला की डिवाइन प्रॉपर्टीज में से एक नाम है ना, और इस पे भी हम बात करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा इसको समझें कि एक चीज हमने जानी हुई है, बॉडी को जानना, बॉडी को टच करना, बॉडी को फील करना, बॉडी को जब हाथ लगाते हैं हमें महसूस होता है, तो ये जानी हुई चीज है। इस जानी हुई चीज से, नोन चीज से अननोन का सफर ज्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि एक चीज अननोन है और उससे हम नोन की तरफ सफर करें। ये भी एक साइकिल है, ऐसा भी करना चाहिए और ज्यादातर हम ऐसा करते हुए आए हैं और ये भी ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसका रिवर्सल भी तो है ना, यानी कि नोन से अननोन का सफर। तो दोनों सही। चीजें हैं, दोनों जी। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो मुकम्मल ट्रुथ का हमें पता चलता है। सही। ये वही बात है कि जब हम वहदत शहूद मतलब हम वहदत की बात करते हैं और हम कसरत की बात करते हैं, तो अगर आप कसरत के एंगल में खड़े हुए हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट कसरत के हवाले से है, तो हर चीज, लेकिन वो हर चीज जो है किसका एक मजहर है, एक वहदत का ही। तो आप यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो हम कसरत की फिलॉसफी में आ जाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आगे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। और अगर हम वहदत की तरफ आ जाते हैं तो उसके अंदर एक वहदानियत का तस्वुर है, लेकिन किस चीज की वहदत, जिसकी कसरत की तो है। तो एक ही चीज के दो रुख होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम थॉट को अपने ट्रेन करने की बात करें, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए बात करें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो एंगल्स को देखना चाहिए, दो एक्सट्रीम चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक इधर का एक्सट्रीम अगर वहदत की बात करते हैं, और एक उधर का कसरत, यिन एंड यांग। जब ये होता है तब हमें हक का या वननेस का एक्सपीरियंस होता है। किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी प्रैक्टिस को करने के लिए दो तरीके हैं। जैसे मैं ताई ची कराता हूँ या जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ फिजिकल, इसमें योगा भी शामिल है, ताई ची भी शामिल है, चीगोंग भी शामिल है, नीगोंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज के मैं दोनों एंगल लेके करता हूँ। फोर्सफुल प्रैक्टिस भी, जोर लगाना है, और बिल्कुल एफर्टलेसनेस के साथ भी काम करना है शुरू से। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी तो मुकम्मल तौर पे इसको हमें अंडरस्टैंड या प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, या उस चीज का मुकम्मल समर हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कोशिश की है कि मैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर पाऊँ, और मैं मजीद भी इस पे कभी हम बात भी करेंगे और भी मेडिटेशन करेंगे। शुक्रिया। आसिफ, इफ यू अलाउ मी, मैं अपनी जरा इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग बताऊं मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आसिफ, मेरा ये ख्याल है, जो बुशरा ने बात की कि बिल्कुल सही बात की कि सारी बॉडी जो है वो सारी, हमारा जितने भी इश्यूज हैं बॉडी के, हीलिंग के, डिजीजेस के, वो साइकोसेमेट्रिक हैं। यानी कि 99% जितने भी डिजीजेस हैं वो होते ही उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है वो माइंड से है। तो जो बात आपने जिस तरह अभी एक डिफरेंट एंगल से बात की, और वो बिल्कुल मैं फुली एग्री करता हूँ आपकी बात को कि माइंड का ताल्लुक बॉडी पे है और बॉडी का ताल्लुक माइंड पे है, जो कि हमने आर्ट ऑफ लिविंग में भी सीखा था कि हमने जैसे, और योगा में भी सीखा कि योगा का जितना हम योगा करते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये टू वे है, यानी कि बॉडीज का ताल्लुक माइंड पे है और माइंड का ताल्लुक बॉडी पे है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बात की उसको फर्दर मैं कोशिश करूंगा उसमें ऐड करने की, कि बेसिकली जो आपने पॉइंट कहा कि माइंड से हम पूरी बॉडी को ट्रांसफर करें वो चीज, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है, मैं सिर्फ बुशरा के लिए, कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जब बात करते हैं माइंड की पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने की, तो बेसिकली जो लाइफ है वो हमारी बॉडी के हर सेल में है। जो हर सेल में पूरी कंप्लीट बॉडी है हमारी, यानी कि पूरा एक हर सेल में जो है हमारी कंप्लीट 100% बॉडी आती है, उसमें माइंड भी आ जाता है। तो माइंड जो है वो हर सेल में है हमारी।
तो बेसिकली जब हम उसको एलोबरेट करते हैं अपनी पूरी बॉडी में, तो वो जो उसका फोकस होता है जो माइंड का या जो स्ट्रेस का, वो सारा शेयर हो जाता है पूरी बॉडी में। तो वो आप बड़ा रिलैक्स फील करते हो जब आप माइंड से पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हो, तो वो शेयरिंग हो जाती है। वो जैसे ऐसे ही है जैसे पानी जो है एक जगह पे है, अगर आप उसको आर्टरीज के थ्रू सब जगह ट्रांसफर कर दो तो वो सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती है सब जगह। तो आई बिलीव कि ये इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं आपने सही कहा आबिद, आपकी बात को मैंने पूरा गौर से सुना है। ये बिल्कुल सही कहा कि बॉडी के हर सेल में एक अपनी एक समझिए कि पूरा माइंड है, अपनी मेमोरी है, हर सेल की अपनी एक मेमोरी है और एक पूरी कायनात है हर सेल के अंदर। दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फास्टिंग कि 30 दिन में जाके वो सेल की मेमोरी जो है वो थोड़ी चेंज हो सकती है और डिजीज जो है वो खत्म या कम हो सकती है। दैट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फास्टिंग ऑफ एटलीस्ट 30 to 40 days। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो चीज सो फार मैंने तो यही कहा ना कि अभी तक मैंने पढ़ी सुनी पढ़ाई लोगों को, वो ये थी और बार बार ये रिपीट की कि द होल ऑफ द बॉडी इज इन द माइंड, बट फॉर्चुनेटली not the whole of the mind is in the body. This is what the doctors and the those gurus जिनकी कि मैंने काफी देर तक they have been my teachers, यानी कि अपने यहाँ के नहीं है, कंटेम्प्रेरी नहीं है, बाहर के हैं, अमेरिकन वगैरह, तो इट्स पॉसिबल कि उन लोगों का नॉलेज अभी इस लेवल को नहीं पहुंचा जो कि हमारे यहाँ ईस्टर्न लोगों का पहुंच चुका है। तो इसलिए बिकॉज हम लोगों ने अभी अपने मतलब ऑब्वियसली थ्योरी यही है कि कीप योर माइंड्स ओपन एंड व्हाटएवर कॉन्सेप्ट यू कम अक्रॉस उसको आप ओपनली एम्ब्रेस करें, उसके बारे में सोचें समझें, डिस्कस करें। और जैसे कि आपने कहा अभी शुरू में आसिफ साहब ने कि हम डिस्कस करेंगे एंड वील लर्न। तो ये जो एक सेइंग थी जो कि शुरू से मैंने कॉन्सेप्ट बड़ा मजबूत हो गया था जहन में कि द होल ऑफ द बॉडी इज इन द माइंड, यानी कि इट इज affected by the state of mind, but fortunately it also adds this sentence, not the whole of the mind is in the body। ये इंटरकनेक्टेड जरूर हैं, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब माइंड के ऊपर जब बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो वो फौरन माइंड पे ट्रांसफर हो जाती है। अगरचे आप पहले बहुत माइंड आपका रिलैक्स्ड हो, फिर भी अगर आपको 15 घंटे 20 घंटे सोने ना दिया जाए तो फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं आप, या खैर नींद की बात नहीं है, अगर कोई और किस्म का मशक्कत आपकी बॉडी को करनी पड़ रही है तो दैट विल इवेंचुअली ट्रांसफर टू द माइंड। इंसान स्ट्रेस में चला जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, डेफिनेटली हैं। लेकिन सो फार एक पॉपुलर सेइंग यही थी कि ज्यादा डिपेंडेंस माइंड की जो है वो नहीं है बॉडी पे, बॉडी की ज्यादा है क्योंकि वो बहुत क्विकली ट्रांसफर हो जाती है। बट आई डोंट नो, आई मीन आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, आप बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों ही बातें ठीक है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि एक इंसान स्ट्रेस में है और बहुत दिनों से स्ट्रेस में है, अब बॉडी में वो स्टोर हो गया, माइंड उसका चला चला जा रहा है। तो अगर हम उसको माइंड के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हो सकता है कि उसके असरात हों। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये तजुर्बा अब तक का ये है कि ये ज्यादा आसान होगा कि बॉडी चूंकि नोन है उसके लिए, उसको नजर आ रही है, इसके पेन को भी वो फील कर सकता है और ज्यादा आसानी से इसकी फीलिंग जनरेट हो सकती है। तो अगर हम अपने इस माइंड को बॉडी में ले आते हैं तो ये ज्यादा आसान है, और बॉडी में आ गए तो बॉडी का हीलिंग शुरू हो जाएगी, और बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाएगी तो थॉट खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि थॉट का, अगर आप योग में या चाइनीज फिलॉसफी में पीछे चले जाएं बहुत, तो थॉट जो है आपके लोअर दांतियन से जनरेट होता है। विल पावर का भी सोर्स आपका लोअर दांतियन है। लोअर दांतियन क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि लोअर दांतियन हमारा बेली बटन और इसके नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ आवर स्टमक,
फिर हमारा मिडिल डांतियन है, ये है, और फिर हमारा अपर दांतियन है। 3 दांतियन कहलाते हैं एज पर चाइनीज फिलोसफी। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग को उन्होंने 3 हिस्सों में डिस्क्राइब किया है एक ही, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 हिस्सों में डिस्क्राइब किया है। इसी तरह हम योगिक फिलोसफी के हवाले से देखते हैं तो वो चक्रास आ जाते हैं तो बहुत सारे, लेकिन मशहूर 7 है। बॉडी को या एग्जिस्टेंस को इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। तो ये एक अलग लेवल पे डेफिनेशन है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो मुख्तलिफ बॉडी ऑफ नॉलेजेस हैं, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टेंस है मुख्तलिफ बॉडीज से मिलके हम बने हैं। हमारा एक होना, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, ये बहुत सारी चीजों का मजमुआ है। थॉट लेवल पे भी हम एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, इमोशनल लेवल पे भी हम एग्जिस्ट करते हैं, माइंड, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब मिल के चलती हैं। आसानी के लिए हम कहते हैं कि नोन से अननोन का सफर ज्यादा आसान है, लॉजिकल बात है। सही। तो नोन जो है ये हमारी बॉडी है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और आप देखिए कि जैसे हम अपनी बॉडी को फील करना शुरू करें, 24 घंटे काम पे जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, टच है, आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, किताब पढ़ रहे हैं, टच है, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, टच है। तो बॉडी के साथ अगर हम टच के साथ कनेक्टेड रहते हैं 24 घंटे और अपनी बॉडी को फील करते रहते हैं, खुद ब खुद माइंडफुलनेस जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यस, ट्रू। तो ये है छोटा सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। सही। अच्छा जी, आखिर में सबको चांस दिया जाता है कि और कोई अगर कमेंट करना चाहे तो वेलकम, वरना फिर हम लोग एंड करते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, और ख़ासतौर पर एक हमारा क्या कहते हैं ज़बरदस्त सेशन करना, और प्लस आज का दिन हमारा फ्रूटफुल हुआ, और उम्मीद है कि इसको हम जारी रखेंगे। और इसको यानी ये तो आज जैसे बुशरा ने कहा कि वो पूरा एक मिक्स प्लेट हमारे पास आ गई। अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके समझना चाहें तो फिर हम चाहेंगे कि आप उसको ना मजीद इलेबोरेट करें, और टॉपिक वाइज ना कि हम उसको हमारी जो समझ है उसमें आ जाए। चले फिर, सबका बहुत शुक्रिया, बल्कि खासतौर पार्टिसिपेंट्स का। आज हमारे पास तकरीबन 12 पार्टिसिपेंट थे, तो ये अच्छा स्कोर है वैसे। नॉर्मली डॉक्टर नरगिस के यहाँ भी इतने ही आते हैं, 8, 10, 12। ठीक है, Thank you very much. Thank you very much. Togetherness. बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, टुगेदर। Thank you. Thank you. खुदा हाफिज़। Thank you. Allah Hafiz. Thank you for very that. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. much.